पता है, प्रकृति की अपनी ही कहानियां होती हैं और कुछ तो इतनी हैरान कर देने वाली होती हैं कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है लूणी नाम की एक बहुत ही खास नदी के सफर की। एक ऐसी नदी जो लगता है जैसे किसी नियम कायदे को मानती ही नहीं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। क्या कोई ऐसी नदी हो सकती है जो कभी समंदर तक पहुंचे ही नहीं? सोचिए, भारत के थार रेगिस्तान के बीचों बीच लूणी नदी ठीक यही करती है। सागर से मिलने से ठीक पहले वो बस जैसे गायब हो जाती है। और यही खूबी इसे एक अंतःप्रवाही नदी बनाती है, मतलब भूगोल की दुनिया में एक सच्ची पहेली। तो लूणी का ये अनोखा सफर एक नदी के तौर पर नहीं, बल्कि दो अलग अलग धाराओं के रूप में शुरू होता है। और कहां से? अरावली की पहाड़ियों से। देखिए, एक तरफ है सागरमती, जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से जन्म लेती है, और दूसरी तरफ है सरस्वती, जो पुष्कर की पवित्र पहाड़ियों से बहकर आती है। अब ये दोनों धाराएं, सागरमती और सरस्वती, अपना अपना सफर तय करती रहती हैं, जब तक कि ये गोविंदगढ़ नाम की एक जगह पर मिल नहीं जाती। और इसी संगम पर जब ये दोनों एक हो जाती हैं, तब जाकर इस नदी को अपना असली नाम मिलता है, लूणी। तो अपना नाम पाने के साथ ही लूणी निकल पड़ती है अपनी लंबी यात्रा पर। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। ये नदी करीब करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करती है। सोचिए, इतनी दूरी। यही बात इसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे अहम नदी बनाती है। तो अब ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहना शुरू करती है और राजस्थान के उस सूखे शुष्क परिदृश्य के बीच से अपना रास्ता बनाती है। इसका सफर कोई एक दो नहीं, बल्कि 7 जिलों से होकर गुजरता है। अजमेर से तो शुरुआत होती ही है, फिर ये नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर जैसे इलाकों को पार करते हुए सांचौर तक पहुंचती है। अब देखिए, लूणी और इसकी जो तमाम सहायक नदियां हैं, वो सब मिलकर एक बहुत बड़े इलाके को सींचती हैं, उसे एक आकार देती हैं। इस पूरे के पूरे नदी बेसिन को स्थानीय भाषा में एक खास नाम दिया गया है, गुड़वाड़ प्रदेश। ये नाम ही बताता है कि इस नदी का उस इलाके पर कितना गहरा और विशाल भौगोलिक प्रभाव है। अच्छा, अब आते हैं इस नदी के सबसे सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले पहलू पर, वो रहस्य जो इसे इतना खास बनाता है। ऐसा कह सकते हैं कि लूणी के ना 2 अलग अलग मिजाज हैं, 2 रूप हैं। ये अपना सफर शुरू तो करती है मीठे पानी के साथ, लेकिन आधे रास्ते में इसका मिजाज पूरी तरह बदल जाता है और ये खारी हो जाती है। तो सवाल तो उठेगा ही, है ना, कि आखिर ये बदलाव होता कहाँ है और कैसे होता है? मतलब ऐसी क्या बात है जो एक ही नदी के पानी को बीच रास्ते में मीठे से खारा बना देती है? यही तो है लूणी का सबसे बड़ा रहस्य। तो इस रहस्य का जवाब इस मोड़ का एक नाम है, और वो नाम है बालोतरा। हाँ, बालोतरा शहर। इस शहर तक पहुंचने तक लूणी का पानी एकदम मीठा होता है, पीने लायक होता है। लेकिन जैसे ही नदी बालोतरा को पार करती है, बस सब कुछ बदल जाता है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? असल में ये रेगिस्तानी परिस्थितियों का एक मिला जुला असर है। देखिए, एक तो रेगिस्तान की तेज गर्मी, इसकी वजह से पानी तेजी से भाप बनकर उड़ता है, तो पानी में जो नमक है वो और गाढ़ा हो जाता है। दूसरा कारण, इस इलाके की मिट्टी में ही कुदरती तौर पर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ऊपर से बारिश भी इतनी कम होती है कि ये पानी पतला हो ही नहीं पाता। तो नतीजा क्या होता है? पानी खारा हो जाता है। अब देखिए, कोई भी बड़ी नदी अकेले तो बहती नहीं है। लूणी का भी अपना एक पूरा परिवार है, मतलब इसकी सहायक नदियां जो इसमें आकर मिलती हैं। और इसमें एक दिलचस्प बात है, इसकी ज्यादातर सहायक नदियां जैसे जवाई, सुकड़ी, बांडी, ये सब बाईं ओर से, मतलब लेफ्ट साइड से आकर इसमें मिलती हैं। दाईं ओर से यानी राइट साइड से आकर मिलने वाली सिर्फ एक ही मुख्य सहायक नदी है, और उसका नाम है जोजड़ी। और हाँ, इन सहायक नदियों के नाम याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। अगर आप ध्यान दें तो ज्यादातर नदियों के नाम के आखिर में ई की आवाज आती है, जैसे जोजड़ी, सुकड़ी, बांडी, जवाई, है ना? एक छोटी सी ट्रिक है जो इन्हें याद रखने में काफी मदद करती है। लूणी को यूं ही मरुस्थल की जीवन रेखा नहीं कहा जाता। इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। सोचिए, उस सूखे इलाके में ये सिंचाई का सबसे बड़ा जरिया है, जानवरों और मवेशियों के लिए पानी मुहैया कराती है, और इस तरह ये उस पूरे शुष्क क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देती है। इसके बिना वहां जीवन कितना मुश्किल होता। अब इसकी जो सबसे खास सहायक नदी है जवाई, उस पर एक बहुत ही शानदार डैम बना हुआ है, जवाई बांध।
ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसका एक बहुत ही खूबसूरत नाम भी है। इसे बड़े प्यार से मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, मतलब मारवाड़ का अमृत कुंड। तो चलिए अब हम लूनी के सफर के आखिरी पड़ाव पर, इसके अंतिम अध्याय पर पहुंचते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा था, इसका अंत किसी महासागर में मिलने वाले एक बड़े से डेल्टा के रूप में नहीं होता। नहीं, ये तो एक गुम हो जाने की कहानी है। लूनी का ये लंबा सफर खत्म होता है गुजरात के कच्छ के रण में, उस विशाल नमक के रेगिस्तान में। वहां समंदर से मिलने के बजाय इसका पानी उस बहुत बड़े खारे दलदल पर फैल जाता है और फिर धीरे धीरे बिखर कर जमीन में ही समा जाता है। और बस इस तरह ये नदी अपना ये असाधारण जीवन चक्र पूरा करती है। शायद इसीलिए महान कवि कालिदास ने इसे एक ऐसा नाम दिया था जो इसके पूरे सार को, इसकी पूरी कहानी को एक शब्द में समेट लेता है। और वो नाम है अंतः सलिला, यानी वो नदी जो भीतर बहती है। ये नाम उस नदी के लिए एकदम सही है जो जमीन के ऊपर बहने से कहीं ज्यादा रेगिस्तान की आत्मा के अंदर बहती हुई महसूस होती है।